नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि अर्थ की फ्रीक्वेंसीज बदल रही हैं। अर्थ ज़्यादा स्पीड में रिवॉल्व कर रही है और ज़्यादा स्पीड में रोटेट कर रही है। सो रिवॉल्यूशन का एक्सिस स्ट्रेटन हो रहा है, टाइम छोटा हो रहा है। तो 1 घंटे में पहले आप जितना काम कर पाते थे वो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम छोटा हो रहा है। 24 घंटे अब 12 घंटे में कंटेन हो रहे हैं और फ्रीक्वेंसीज ऑफ द प्लैनेट पॉजिटिव हो रही है, मतलब प्लैनेट तेज चल रहा है। जैसे एक कार है जो पुरानी है, खराब हो गई है तो वो स्लो चलती है, तो वो नेगेटिविटी अलाउ कर देती है। बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, रूढ़िवादी हैं और रिचुअलिस्टिक हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्रिएटर नहीं लेते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं, भगवान से झूठ बोलते हैं, दुनिया से झूठ बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिविटी अलाउ कर देते हैं सिंपली बिकॉज उनको लगता है यही सही है और सिस्टम से फाइट नहीं करना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, जो सिस्टम से फाइट करते हैं और ऊपर उठते हैं, ग्रेविटेशनली ऊपर उठते हैं। तो पॉजिटिविटी की जर्नी ऊपर उठने की है और उसमें आपको नीचे से झगड़ा करना पड़ता है, तभी आप ऊपर उठोगे। मतलब आपको ग्रेविटेशनली अपोज करना पड़ता है, फोर्स ग्रेविटेशन का, तभी आप ऊपर उठ पाओगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग माउंटेन पे चढ़ने जैसा है, उसमें एफर्ट लगता है, उसमें फाइट लगता है, अपने आप से फाइट लगता है, अपनी एनर्जी से फाइट लगता है, आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ता है पॉजिटिव होने को। जबकि नेगेटिव आप आराम से ढलान में आ सकते हो, आराम से आप नेगेटिव हो सकते हो, आराम से आप अल्कोहलिक हो सकते हो, आराम से झगड़ा कर सकते हो, आराम से ड्रग एडिक्ट हो सकते हो और हर रियलिटी से छुप सकते हो और गिर सकते हो। बट अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आपको कन्फ्रंट करनी पड़ेगी ट्रुथ, अपनी ट्रुथ वर्सेस अनदर पर्सन्स ट्रुथ। आपको अपनी सच्चाई या दूसरे की सच्चाई में फ़र्क देखना पड़ेगा। उसके सर्कमस्टांसिस में हो सकता है वो सच्चाई सही है, मगर आपके सर्कमस्टांसिस में हो सकता है वो सच्चाई गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पास्ट लाइफ क्लाइंट आता है जिसको पुराने जन्म में सपोज वो अंगद था, राम की सेना में अंगद था। सो उसको बहुत भक्ति होगी और उसको विश्वास होगा कि वो जंग जीत सकता है पॉजिटिविटी की और हेल्प कर सकता है। सो उसको आपको ये बोलना कि ये सब क्या है, भगवान क्या होता है, हमें तो कोई विश्वास नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, तो उसको विश्वास नहीं होगा बिकॉज वो तो उस फाइट में रह चुका है और उसने वो फाइट देखी है अपनी आंखों से, उसमें वो लड़ा है, जो भी मैजिक हुआ, जिस भी वजह से उन्होंने वो फाइट जीती। वो सब मैजिक भी उसने सहा है। जो प्रॉब्लम्स उसको वहाँ से आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स भी उसने सही हैं और उस लाइफ से डिस्कनेक्ट करके मैजिक हटा के ही वो प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं। तो मतलब वो उस लाइफ में रहा है और उस लाइफ से हट कर जब वो बाहर निकल के आया तब उसकी प्रॉब्लम प्रेजेंट लाइफ की सॉल्व हुई है। इसका मतलब कि वो तो मानेगा ही ना कि राम थे, सीता थे, बिकॉज उसका वो एक्सपीरियंस है। आप कोई पास्ट लाइफ दूसरे इंसान की देख लो जिसने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो प्रॉबेबली इतना पुराना सोल है ही नहीं, या कोई नया सोल है, या कोई जो माइथोलॉजी में नहीं था, या कोई फेमस पर्सन नहीं था। बहुत तरह के सोल्स होते हैं, कुछ बहुत फेमस रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस है। सो उसके लिए आपको बोलना, फिर जब भी ये इंसान बोलेगा कि सच्चाई आएगी या फिर राम मंदिर में जाएगा और पूजा करेगा और फिर हेल्प करेगा, तो उसके लिए वो ज़रूरी है, दूसरों के लिए वो ज़रूरी नहीं होगा। हर सोल का अपना एक्सपीरियंस होता है और आप ये नहीं कह सकते कि आपके लिए जो सही है वो दूसरे के लिए भी सही है और दूसरे के लिए जो सही है वो आपके लिए सही है। हर एक्सपीरियंस को आपको इस नज़रिए से देखना है कि उसके पिछले जन्म क्या थे और वो पिछले जन्म रिपीट क्यों हो रहे हैं, ये साइकिल कैसे टूटेगी। जब आप पुरानी साइकिल्स को ब्रेक कर पाते हैं पास्ट लाइफ थेरेपी के थ्रू और नई साइकिल्स बना पाते हैं, तब जाके आपको मोक्ष मिलता है, कंटेंटमेंट मिलता है। जब तक आप एक नेगेटिव साइकिल में सफ़र करते रहते हैं तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता है, आपको वो साइकिल तोड़नी पड़ती है मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष जरूरी होता है ताकि जिस परेशानियों से आप गुजर रहे हैं वो वापस नहीं आए, आपको एक ब्रेक मिले। सपोज आपका मोक्ष के बाद या तो आप ऊपर के डायमेंशंस में चले गए, भगवान का हिस्सा बन गए, तो आप समुंदर बना रहे हैं, ओशंस बना रहे हैं, रोजेस बना रहे हैं, या फिर आप यहीं पे रह गए, ट्री बन गए, प्लांट बन गए, एनिमल्स बन गए,
जहाँ भी आपकी कंटेंटमेंट में डेथ हुई, तो जिस भी लेवल पे आप जाना चाहते हैं उस लेवल पे आप जा सकते हैं, और उसके बाद आप स्वर्ग जाएंगे। एक बार आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे मोक्ष मिलने के बाद, तब आप नई साइकिल बना सकते हैं। जब तक आप अर्थ में ही रीबर्थ लेते रहोगे और स्वर्ग नहीं पहुंचोगे, तब तक वो पुरानी साइकिल्स ह्यूमन बॉडी में चलती रहती है। तो स्वर्ग पहुंचना जरूरी होता है, उसके लिए मोक्ष हेल्प करता है। मोक्ष जरूरी नहीं है स्वर्ग पहुंचने के लिए, मगर अगर मोक्ष मिल गया तो 100% है कि आप स्वर्ग पहुंच ही जाओगे और वहां से आपकी नई साइकिल आई जाएगी। और अर्थ में पॉजिटिव रहने के लिए कई लोगों को मोक्ष की अभी डिज़ायर है कि ये हमारी लास्ट लाइफ है और हम जाना चाहते हैं, ताकि फिर वो राइजिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द प्लैनेट के साथ वापस आए, तो फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा कर आए, हीलिंग करवा कर आए या हीलिंग लें, ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ और अपना गोल अचीव कर पाएँ। मरने के बाद भी आपको रीबर्थ लेना ही पड़ेगा ताकि आप इस प्लैनेट पे सर्वाइव कर पाओ, या आप लोअर प्लैनेट में जाओगे जहाँ फिर से स्ट्रगल शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लाइफ तो चलती रहेगी। अगर आप इसी लाइफ में पॉजिटिव हो सकते हो तो आपके लिए ईजियर है, ना कि आप रीबर्थ करके फिर से पॉजिटिविटी की स्ट्रगल में जाओगे, तो वो मुश्किल भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपका रीबर्थ कहाँ हो, ये थोड़ा सा रोल ऑफ द डाइस जैसा होता है, आप कहीं भी लैंड कर सकते हो फ्रीक्वेंसी मैचिंग के साथ। वो लक पे हो जाता है फिर। बेटर ये होता है कि आप ज़्यादा प्रिसाइज रहो, इसी लाइफ में जो अकम्प्लिश हो सकता है वो कर पाएँ। बोलिए अपने आप को कि हम जिंदा रहना चाहते हैं और पॉजिटिव रहना चाहते हैं। थेरेपीज लीजिए, जैसे पास्ट लाइफ थेरेपी, थीटा हीलिंग, NLP, ताकि आप पॉजिटिव हो पाएँ, पुराने जन्मों का ब्लैक मैजिक निकाल पाएँ और अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ ऊपर जा पाएँ, ताकि आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और खुशी आए। सेटिस्फैक्शन और खुशी पे फोकस कीजिए, अदरवाइज इस टाइम पे डेथ भी आ सकती है, क्योंकि सतयुग आ रहा है और 1500 साल में आइस एजेस आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो एक कार जो तेज चल रही है वो हर मोड़ पे नहीं रुकेगी, हर नेगेटिव इंसान के लिए नहीं रुकेगी कि ये स्लो है, इसको टाइम लग रहा है प्रोसेस होने में। जो कार तेज चल रही है वो डस्ट की तरह निकालेगी नेगेटिविटी को और आगे बढ़ेगी। जो कार स्लो चल रही है वो नेगेटिविटी टॉलरेट कर लेगी। अगर आपको प्लैनेट की फ्रीक्वेंसीज के साथ आगे बढ़ना है तो आपको तेज पॉजिटिविटी के साथ सोचना पड़ेगा, और पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है तेज सोचने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। अदरवाइज माइंड में क्लटर रहता है और आप नेगेटिविटी में इतना सोच नहीं पाते हो। आप बोलते हो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हटाओ। तो पॉजिटिविटी, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड में तेज सोचने के लिए। इसके लिए स्कूल्स में भी पॉजिटिव सिखाना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे इंग्लिश और मैथ सिखाते हैं, उसी तरह आपको पॉजिटिव थिंकिंग, लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फाइनली वाइब्रेशनल फोकस ही रियलिटीज़ क्रिएट करता है, ना कि आपका काम ऐड करता है वाइब्रेशनल फोकस को। और पहले फोकस आएगा, उसके बाद काम आएगा। जो भी आप काम करोगे पहले आप दिमाग में सोचोगे कि ये करना है, फिर करोगे। दिमाग को कंट्रोल करना कि सही काम करें जिससे आपको कंटेंटमेंट आए, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पॉजिटिव रहें और प्लैनेट पे ज़िंदा रह सकें। थैंक यू। जब आप ज़िंदा रहते हैं तो दूसरों की भी हेल्प करते हैं ज़िंदा रहने में। थैंक यू।